पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव ही क्यों? यादव अच्छा नेता नहीं है, पप्पू यादव खराब है, पप्पू यादव को नहीं देंगे। संबोधित करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा था कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, वो सीधे आरजेडी को जा रहा है। रजिस्ट्री हो गया है, रजिस्ट्री दिखाए थे क्या? मुसलमानों से रजिस्ट्री करवा लिए है क्या? बुझा के और वो बत्ती निकाल के कैंची से उसको काट के धार बनाती है। अच्छा। देखा ना? और तब जलाया जाएगा शीशा और पोछ पाछ के, तब कैंची से कटेगा। पूरे बिहार में ये धुंधला हो रहा है। चलिए नमस्कार, देखिए हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब है जो दिल्ली से चल करके लोकसभा पूर्णिया क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। पप्पू यादव जी को लेकर के लहर आप लोगों ने बराबर जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है देख रहे हैं, लेकिन आज जो है इनसे बातें करेंगे कि ये क्या देख रहे हैं। जिस तरीके से पूरे की पूरी समझिए कि जमात कहिए, राजनीति जमात कहिए, पप्पू यादव जी के पीछे पड़ी हुई है। रैलियां का टाइम टेबल नहीं, एक दिन दो दिन में ही तय कर दिया जाता है कि कांग्रेस के नेता आ रहे हैं या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं। कल भी उनका आगमन रहा, आके चले गए। कैसे देख रहे हैं आप कि यहाँ जो है पूर्णिया लोकसभा में किसकी लहर आप देख रहे हैं? कल मैं वहीं से बात शुरू करूँ जी। कल जो तेजस्वी यादव जी आए जी, तेजस्वी यादव जी तो पप्पू यादव जी के हराने का आह्वान करने आए थे। हाँ। लेकिन उनके कल के कार्यक्रम का दुष्प्रभाव उनकी दल पर इतना बड़ा पड़ा है कि कई सीटें उनकी प्रभावित हो गई। कल जो दृश्य वहाँ पर था, जो मंजर था और जिस तरह से खदेड़ा कल उनका हुआ है, नारा लगा है, और 200 के लोगों के बीच वो मकई के खेत में जो रैली कर रहे थे, ये अपने आप में हास्यास्पद है कि राजनीति में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। आप भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपसे ये उम्मीद नहीं थी तेजस्वी जी कि आप इतने नीचे गिरेंगे कि मकई के खेत में आके गिर जाएंगे। में गिरने की भी कोई सीमा होती है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की राजनीति के केवल पप्पू यादव सदन में न पहुंच जाए, माने पप्पू यादव एमपी न बन जाए, बस केवल इतना ही सोचा और कुछ नहीं। जबकि पप्पू यादव जी की महानता देखिए, लालू जी का आशीर्वाद लेने पहले गए चुनाव से पहले, वो तस्वीरें आज भी हैं, तस्वीरें बोलती हैं। लालू जी का आशीर्वाद लेने गए, फिर दिल्ली गए, फिर वो सब कुछ जो हुआ, पार्टी का विलय और दुनिया जहान सब सारे लोग जान रहे हैं कि पप्पू यादव जी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, मुकाबला होगा। लेकिन इन्होंने खूंटा ठोक दिया और कांग्रेस नेतृत्व को मजबूर कर दिया कि आपको पप्पू और लालू में एक को चुनना पड़ेगा। और कांग्रेस नेतृत्व इस समय इस मामले में मजबूर हो गई। सो एक ऊपर वाला जो करता अच्छा करता, किसी के कहा जाए मैन परपोज बट गॉड डिस्पोज। हम कुछ भी प्लान बनाए लेकिन क्रियान्वयन जो है वो ईश्वर करता है। तो क्या पता इसमें ही पप्पू यादव जी का भला था या पूर्णिया के लोगों का भला था, जो ऐसा बन गया सिचुएशन के निर्दलीय हो गए। अच्छा, मैं कहता हूँ अभी लोगों से मैं कह रहा हूँ सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। अच्छा। अभी तो सब दलदल में फंसा हुआ, पप्पू यादव जी मजे में काम कर, सारे लोग एक एक जनता, एक व्यक्ति नहीं मिला क्षेत्र में। मैं जो पूरा भ्रमण किया हूँ कल पूरे दिन, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि पप्पू यादव अच्छा नेता नहीं है, पप्पू यादव खराब है, पप्पू यादव को नहीं देंगे। संबोधित करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा था कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, वो सीधे आरजेडी को जा रहा है। रजिस्ट्री हो गया है, रजिस्ट्री दिखाए थे क्या? मुसलमानों से रजिस्ट्री करवा लिए हैं क्या? वो कहीं ठेका पट्टा लिखवा लिए हैं क्या? आप क्या देख रहे हैं? पूरे बिहार में जा रहा है, जहाँ अच्छे लोग होंगे वहाँ वोट जाएगा भाई। ये कौन कह दिया कि रजिस्ट्री हो गया? तेजस्वी जी ने लिख पर दिया। और कौन मुस्लिम नेता है जिसका एग्रीमेंट हुआ है? अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव जीते थे बिहार में विधानसभा का, पहले उनसे पूछिए ना। अगर इतना ही एग्रीमेंट उनको किया हुआ है तो सब सिद्दीकी साहब चुनाव जीते, स्वयं जीते। और कौन नेता उनके पास जी? नाम बताइए। अशरफ अली फातमी 4 बार पलट के इधर से उधर गए और फिर अभी चुनाव हार के इतना बड़ा मुंह लटका के आने वाले हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी भी कहा कि वो सिर्फ वोट काटेंगे, बीजेपी के बी टीम बताते हुए वो इस तरह का वोट नहीं काटेंगे। गांव देहात में ललटेन जो जलता है, हाँ। तो उसमें जो बत्ती खराब होता है ना, हाँ। तो वो धुआं हो के पूरा शीशा काला हो जाता है। तो हमारी माँ बहन क्या करती है पता है? ललटेन बुझा के और वो बत्ती निकाल के कैंची से उसको काट के धार बनाती है। अच्छा। देखा ना? हाँ। और तब जलाया जाएगा शीशा और पोछ पाछ के, तब कैंची से कटेगा। पूरे बिहार में ये धुंधला हो रहा है। हाँ। ये बत्ती सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बात समझिए। ये बत्ती पसर गया है ज्यादा जरूरत से, वो पूरा शीशा हो गया काला। अब उस शीशा पोछने के लिए ललटेन बुझाना होगा, कैंची से उसको काट के धार बनाना होगा और फिर शीशा पोछ के फिर से जलाना होगा। कैंची छाप पप्पू यादव
कहीं कहीं या 1 मिनट रोकेंगे आपको, कहीं ये कैंची छाप जो इशारा आप कर रहे हैं कैंची, ये पप्पू यादव जी का जो चुनाव चिन्ह है, यही मैं कह तो रहा हूँ। इसी कैंची से उसको पहले बुझा दिया ललटेन, काटेंगे फीता, साफ करेंगे फीता, समझ रहे हैं। गाँव देहात में हमारी माँ बहन समझती, हम लोग भी ललटेन जो जलाते थे तब, अब तो लाइट जलने लग गया, तो फीता का कटेगा, शार्प होगा, फिर शीशा साफ करके चुनाव के बाद, अभी चुनाव होने न दीजिए भाई, 4 जून के बाद, 4 जून तेजस्वी यादव का बंद टेलीफोन। अब मजाल ले, वो टेलीफोन उठा ले, 4 को सीट जीत रहे हैं वो, हंगामा कर रहे ये और अब और। इस बिहार में जो माहौल बना था, आज पप्पू यादव स्टार प्रचारक होते, कांग्रेस होते ना, कम से कम 25 सीट जीतते, कम से कम कह रहा हूं मैं। माहौल वन साइड होने वाला था, लेकिन 2-3 लोगों के साथ खेला करके तेजस्वी यादव जी ने पूरे माहौल को बिगाड़ दिया। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, रोटी सब खाते हैं भाई, इंसान सब बैठ के जो गांव वो चौक चौराहे जो चाय दुकान में बैठते हैं ना बूढ़ा लोग, गांव में खेती हल जोत के आना, वो भी चर्चा करता आए हो ये तेजस्वी यादव पप्पू यादव के पीछे काहे पड़ा हुआ, लोग पूछ रहा। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव ही क्यों नहीं, पप्पू यादव क्यों नहीं, ये पूछिए ना आप हमसे, उल्टा क्यों पूछ रहे हैं। पप्पू यादव क्यों नहीं, दुख में पप्पू यादव, सुख में पप्पू यादव, गम में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सुखाड़ में पप्पू यादव, आगलगी में पप्पू यादव, किसी के मरने में, जीने में, बीमारी में, दुख की सब में पप्पू यादव, तो फिर चुनाव में पप्पू यादव क्यों नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना आप। आखिरी 2 सवालों के साथ मैं खत्म करूंगा, केंद्र में किसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये अभी हम पूर्णिया आए हुए हैं, ये तो तय कर लिए आप लोग, कहीं ना कहीं पूर्णिया की जनता भी तय कर रही है। पप्पू यादव जी जीत के जाएंगे, खुदे तय कर लेंगे केंद्र में कौन बनेगा, आप समझे ना। अभी हम लोग लंबा नहीं फेंकना, इस चक्कर में नहीं पड़िए कि अब उसको हटा रहे हैं, उखाड़ रहे हैं और गिरा रहे हैं, चाहे सरकार किसी की बने, पप्पू यादव जी सांसद बने, ये पहला सपना है। और ये इतने अनुभवी हैं, इतना विवेक और बुद्धि ऊपर वाले ने इनको दे रखा है कि हमको इनको सलाह देने की जरूरत नहीं, खुद सोच लेंगे अच्छी सरकार कौन होगी उसी को। जनता के बीच एक कंफ्यूजन भी है, उनका ये कहना है कि यदि पप्पू यादव जी जो हैं संसद में चुनावी जीत जाते हैं तो वो महागठबंधन के साथ केंद्र में होंगे या फिर मोदी जी के साथ में होंगे, तो क्यों ना उन्हीं को दे दिया जाए। कंफ्यूजन में आप हैं, किसी के साथ हो, मेन है जनता के साथ। पप्पू यादव दिल्ली में किसी के साथ हो, लेकिन ये मान लीजिए कि वो पूर्णिया की जनता के साथ है, बिहार की जनता के साथ है, उनके दिलों में है। सिंपल सा खेल है, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं दिल्ली के भाई, हम पूर्णिया की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में किसी की सरकार बनने बिगड़ने से पप्पू यादव की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। पप्पू यादव जी अगर संसद बन गए, और बनेंगे इंशाल्लाह, बन गए नहीं बोलना, बनेंगे इंशाल्लाह, तो पूर्णिया की जनता की जीत है, पूर्णिया के लोगों की जीत है, बिहार के लोगों की जीत है, और इंसानियत की जीत है, मानवता की जीत। चलिए, और इन सारे सवालों पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हैं जरूर बताइएगा। मैं राजा बिहारी और आप देख रहे थे सच बात न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।